हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरिम मेंटेनेंस की। ये क्या होता है, जिसे अंतरिम भरण पोषण भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि दोस्तों, जैसे कि आपका केस चल रहा है, अभी सुनवाई नहीं हुई है, मतलब फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, तो बीएनएसएस की धारा 144 सब सेक्शन 1 में जो थर्ड प्रोविज़ो में लिखा हुआ है कि इसके लिए ऑथराइज्ड होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कि वो 60 दिन के भीतर एक ऐसा अमाउंट निर्धारित करेंगे जिससे कि मेंटेनेंस मिलती रहे लड़की को। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने इंटेंशनली, अब मैं ये बता रहा हूँ लड़के के लिए, कि जब आपकी मेंटेनेंस की डेट आ जाती है और आपको लगने लगता है कि अब मुझे मेंटेनेंस देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मान लो 10 जनवरी को आपको मेंटेनेंस का जो है नोटिस मिल जाता है, और अगर आप उसके 5 दिन बाद ही कोई लोन ले लेते हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक इंटेंशनली हुआ। यहाँ पर जज आपको पहचान लेगा कि आपने जो भी करा है ये गलत करा है, इंटेंशनली करा है, तो इसमें आपको मेंटेनेंस जो है वो देना पड़ सकता है। तो आप अपना बचाव अगर मेंटेनेंस के केस में करना चाहते हैं कि आपको इंटरिम मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो उसके लिए आपको अपनी लायबिलिटी दिखानी चाहिए कि जी मैं तो बैंक में मैनेजर हूँ और मेरी जो सैलरी है 40,000 रुपये है फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें से 30,000 रुपये तो मेरे ऊपर पहले से ही लोन चल रहा है। आप लोन की बता दीजिए कि लोन की स्टेटमेंट मैंने फ़ाइल के साथ लगाई हुई है, लोन का जो भी रिकॉर्ड है, और बचता 10,000 रुपये है जिसमें मैं रेंट पे करता हूँ और अपना घर का बस गुजारा कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर जो लायबिलिटी है वो 4 लोगों की लायबिलिटी है। आप दोस्तों अपना बता सकते हैं कि आप अगर रेंट देते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हैं, हाउस होल्ड के खर्चे दिखा सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि अगर मैं बैंक में नौकरी करने जाता हूं तो मेरा जो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी लगता है। और दोस्तों अब अगर आप इसमें और भी कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि लड़की के बारे में, कि जो है लड़की जो है अपनी मर्ज़ी से घर पर गई है, मैंने लड़की को नहीं भेजा है और मैं तो उसके साथ घर बसाना चाहता हूँ। इससे पहले भी हमारा जो है प्री मीडिएशन हुआ था, प्री मीडिएशन में भी मैंने यही बात बोली थी कि मैं इसके साथ घर बसाना चाहता हूँ। और आप ये भी बता सकते हैं, अगर आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, कि जो लड़की है ये अच्छी हाईली क्वालिफाइड है और इसकी ये सैलरी है, आपके पास जो भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है वो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और अगर आपकी वाइफ का कुछ भी ऐसा है जैसे कि अडल्ट्री में वो इन्वॉल्व है, तो आप वो चीज़ भी बता सकते हैं कि जो मेरी वाइफ का है अडल्ट्री में इन्वॉल्व है, कैरेक्टर सही नहीं है, आप उसकी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। और ऐसा भी है कि आप बता सकते हैं कि जो है मेरी वाइफ अपनी मर्ज़ी से गई है और वो अब एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गई है और मेरे ऊपर इतनी लायबिलिटी है कि मैं उसको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, और वो अपनी मर्ज़ी से गई है। मैं तो चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए और मैं उसके साथ घर बसाना चाहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, जितना मैं आपको कम शब्दों में बता पाया मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। और अगर आपको ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियोस जानने हैं, देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।